हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। क्लास 11 का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड। वर्ड क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। ठीक है, ये पहला चैप्टर है जो हमारे लिविंग वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इस चैप्टर में आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ोगे, बट आज मैं कवर करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला टॉपिक आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपको पता है क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हो। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल टू बायोस्फीयर तक। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक इसमें हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सोचूंगा थोड़ी कम ड्यूरेशन की हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उससे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड, बायो मीन्स होता है लाइफ, एंड द लॉजी वर्ड लिया गया है आपका ग्रीक वर्ड से, जिसका ग्रीक रूट वर्ड क्या है? लोगोस, और इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? लाइफ के बारे में। अब पहली बात आती है कि लाइफ है क्या। तो लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, और किसका ऑर्गेनाइजेशन है? ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एक्सप्रेस करता है थ्रू द केमिकल रिएक्शन, एक्सप्रेशन थ्रू केमिकल रिएक्शन, और जिसकी वजह से हमको प्रॉपर्टीज मिलते हैं लिविंग बीइंग्स के। कौन कौन से? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, responsiveness, adaptation एंड रिप्रोडक्शन, मैंने शुरू में ही बताया है। ठीक है, तो लाइफ क्या है? लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, और ये ऑर्गेनाइजेशन केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करता है इन प्रॉपर्टीज को। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडाप्टेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं लाइफ। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट पहला टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि आप किसी भी मैटर को लिविंग कब बोलेंगे? जब आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज में आता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या है? इट इज द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। ये क्या है? इट इज द increase in
मास एंड नंबर ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करता है कि अगर हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन और लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन और लाइफ टाइम किसके द्वारा? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। अगर हम प्लांट सेल में ग्रोथ देखते हैं तो प्लांट सेल में ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है? सेल डिवीजन के थ्रू हो रही है, और ये प्लांट में जो ग्रोथ है वो पूरे लाइफ स्पैन में देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इन एनिमल में, इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या हो रहा है कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसी सर्टेन एज तक होती है। ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप फेजेस देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में, फेजेस देखेंगे तो आपको डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्या आता है? पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रोथ, जिसके अंदर प्लांट्स की बताया गया है, एनिमल्स का बताया गया है। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ नहीं देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, सबसे पहली क्लास मैंने रिप्रोडक्शन पे ली थी। ठीक है, कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने जैसा सिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सिमिलर प्रोजेनी, similar to themselves, to themselves. Okay. अगर आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखोगे इन अ यूनिसेलुलर सेल, फॉर द यूनिसेलुलर सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रही है किसके द्वारा हो रही है? थ्रू सेल डिवीजन से। ओके। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, मैनी ऑर्गेनिजम्स, मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स और दे स्टेराइल। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे जैसे कि म्यूल्स हैं, म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वर्कर बीज, वर्कर बीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ओके। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल्स जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं, म्यूल्स, इसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल reactions taking place inside a living system, inside a living system। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब तक मेटाबॉलिज्म हो रही है तब तक उसे लिविंग माना जाएगा, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म बंद होती है वो कैसा हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, या फिर वो डेथ कहलाता है। क्या कहलाता है, डेथ। मेटाबॉलिज्म में क्या है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि इन विट्रो में हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा, और लिविंग थिंग नहीं कहलाएगा, वो एक लिविंग रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। फोर्थ आपका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के होते हैं, या तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो यूनिसेलुलर होंगे, जिसमें आपके बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, ठीक है, और फंजाई को प्लेस किया गया है। उसके साथ साथ प्रोटोजोआ, ईटीसी बहुत सारे हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, मल्टी सेलुलर का। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ आपका है रिस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शियसनेस जिसको बोला जाएगा, और इंटरेक्शन विथ देयर सराउंडिंग्स और स्टिमुलस इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी of organism to sense their environment environment और environment में present सारी स्टिमुलस, environment बोल सकते हैं, environment and respond, और response भी देती हैं to the environmental environmental stimuli। environmental stimulus क्या है, जैसे कि है लाइट, वाटर, टेम्परेचर, pollutant, केमिकल etc। ठीक है, ओके। और ठीक, और ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट लाइट, वाटर, टेम्परेचर जैसी चीजें आपस में मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। जब आप इकोसिस्टम पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि इकोसिस्टम बनता कैसे। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने आसपास के नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, मटेरियल्स और फैक्टर्स के साथ, एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो हमारा बनता है इकोसिस्टम। क्या बनता है, इकोसिस्टम। देयरफॉर, उसी के आगे, देयरफॉर all organism are aware। इसीलिए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अवेयर होते हैं ऑफ देयर सराउंडिंग, कि उनके आसपास हो क्या रहा है, और उसी
के रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस की अपने आसपास के सराउंडिंग में हो रहे चेंजेस के अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स करना है, या आप रिस्पॉन्स करते हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बाद दूसरा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनाइजेशन की लेवल्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिजम्स में लेवल क्या होता है, लेवल ऑफ सिस्टम बोल सकते हो। ओके, अलग अलग डिफरेंट लेवल में इसे ऑर्गेनाइज है। फॉर एग्जांपल मैनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। कि अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पहला लेवल जो है, फर्स्ट लेवल जो है वो क्या हो सकता है, सेलुलर हो सकता है। क्या हो सकता है, सेलुलर और सेल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जो कि इट इज द सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला लेवल है जिसमें आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर्स और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर्स में आप आगे पढ़ोगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े जानवर। सिंपल में कुछ एल्गीज मिलेंगे जिसमें 4-5 ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप पा सकते हो स्पाइरोगायरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टिश्यू। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल के बाद, टिश्यू। टिश्यू क्या है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ cells of the same kind of the same kind with same function, same function, ये टिश्यू कहलाता है, जो कि दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल क्या है, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स। क्या बनते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन क्या है, ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर जहां पर एक या एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन। स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन, मोर देन वन टाइप्स ऑफ टिश्यू। ओके, तो पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का सेल, दूसरा है टिश्यू, तीसरा है ऑर्गन। तो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ लेवल है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो कि आता है टिश्यू के बाद। ऑर्गन सिस्टम में क्या हो रहा है कि दे आर ग्रुप ऑफ, they are group of organs that work together, work together to do a certain job। कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन मिलके कोई एक जॉब को कर रहे हैं। ठीक है, ये चौथा लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो पूरे के पूरे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, ठीक, एक्सक्रीटरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बने हैं जो मिलकर एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं। जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन लाइक अ ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिविंग थिंग may be made made up of one or more organ system, ओके, ठीक है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं above the individual organisms कि more organism organization actually organization above the individual, above above the individual। यहाँ तक हमने ऑर्गेनिज्म तक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात की है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है। अब हम जब इंडिविजुअल के बाहर की बात करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो वो इससे ऊपर के ऑर्गेनाइजेशंस में कंपोज होता है। देखिए, पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है अबव द इंडिविजुअल, वो आपका कहलाता है पॉपुलेशन। क्या कहलाता है, पॉपुलेशन, जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल of same species live in a same area make up a population। population की डेफिनेशन क्या होगी कि ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज दैट लिव इन अ सेम एरिया, सेम एरिया में रहने वाले किसी एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। सेम एरिया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेम एरिया और पर्टिकुलर एरिया मेक अप पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं वो, मेक अप पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो सेम स्पीसीज, और इस सेम स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अगर सेम एरिया में रह रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, सिटी और टाउन या विलेज में जितने भी रहने वाले ह्यूमंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। दूसरा आता है जो पॉपुलेशन के थोड़ा सा ऊपर है कि अलग अलग स्पीसीज की, डिफरेंट स्पीसीज की जो पॉपुलेशंस हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं एक साथ, उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। इसका एग्जांपल अगर आप देखिए तो एक ओशियन में नंबर ऑफ फिशेज रहते हैं। ऐसा है नहीं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज की फिशेज रहेंगी, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। ऑल ऑफ द पॉपुलेशन, मैं पहले हेडिंग डाल दूँ, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। कि ऑल ऑफ द पॉपुलेशन that live in population that live in the same area, सेम एरिया, जो कि मिलकर क्या बनाता है, कम्युनिटी।
कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ओशन में शार्क की सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, गोल्ड फिश हैं, डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, व्हेल हैं, कुछ क्रस्टेशियंस हैं लाइक ए क्रैब, मोलस्कास हैं, क्रैब, कोरल, इन सब की जो पॉपुलेशन, शार्क की पॉपुलेशन, गोल्ड फिश की पॉपुलेशन, डॉल्फिन की पॉपुलेशन, व्हेल की पॉपुलेशन, क्रैब की पॉपुलेशन, कोरल की पॉपुलेशन, ये जहां पर रह रहे हैं एक साथ, वो क्या कहलाता है आपका? कम्युनिटी। क्या कहलाता है? कम्युनिटी। ठीक है, कि पॉपुलेशन में हम सिर्फ एक स्पीसीज की बात कर रहे थे कि वन स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं वो अगर एक सेम एरिया में रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो उस कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज में कोई एक स्पीसीज नहीं होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है। जैसे कि आप कम्युनिटी की, अगर अपने सोसाइटी में कम्युनिटी की बात करोगे तो कम्युनिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एक कम्युनिटी में आपके सारे कास्ट आते हैं। ठीक है, कास्ट की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ओशियन एग्जाम्पल सही है आपका। ओशियन एग्जाम्पल में अगर मैं बात करता हूँ कि स्टार्ट करता हूँ एक स्पीसीज से जो कि है गोल्ड फिश। इस गोल्ड फिश की जितनी भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके बनाएंगे पॉपुलेशन। क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, अब इस गोल्ड फिश के अलावा कोरल, शार्क हो गई, बाकी के फिशेस जो हैं, ठीक है, क्रैब्स हैं, व्हेल हैं, इन सब की जो पॉपुलेशन है ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? कम्युनिटी। क्या बनाएंगे? कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी जहां पर रह रही होगी वो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसको हम बोलते हैं इको सिस्टम। क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। और इस इको सिस्टम में आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसको आप बोलते हो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स साथ में रहेंगे। अब ऐसे इकोसिस्टम जिनके फिजिकल environment same है और group of ecosystem which have physical environment same is known as biome। क्या कहलाएगा वो? बायोम। और बायोम आपका मिलेगा कहाँ पे? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। ठीक है, अब तो यहाँ से स्टार्ट होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, थर्ड है आपका इकोसिस्टम, फोर्थ है बायोम एंड फिफ्थ लास्ट वन इज बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में आपको मिलेगा लिथोस्फीयर, जिसको हम लैंड बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर, एंड द लास्ट वन इज एटमॉस्फेयर। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। कम्युनिटी मैंने समझा दिया है, अब हम देखेंगे कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि इन अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक साथ रहते हैं और साथ में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ए सिस्टम, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट क्या करता है? बायोटिक एंड एबायोटिक, और बायोटिक एबायोटिक के साथ क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। क्या बनाएंगे? इको सिस्टम। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक में आपका आएगा वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, etc। और अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग
ऑर्गेनिजम्स। ये जब इंटरैक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के साथ तो वो हमारा बनता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है बायोम। बायोम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम विथ सिमिलर फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल environment, physical environment is called biome। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में है आपका डिजर्ट, ठीक है, टुंड्रा, ग्रासलैंड, ठीक है, हिल्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके बायोम में। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट भी आएगा इसमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको हम टुंड्रा अल्पाइन बोलते हैं, हिली एरियाज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं बायोम्स। ओके, लास्ट में आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की द बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पर लैंड वाटर एयर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लिविंग या लाइफ पॉसिबल होती है, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। कि द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट करती है, इंक्लूड करती है लैंड वाटर एंड एयर। इसको मैं लिख देता हूँ कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये कंसिस्ट करता है लैंड, वाटर एंड एयर। मैंने बताया अभी कि लैंड लिथोस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर एंड द एयर इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स। अगर हम रेफरेंस मान के चलते हैं, रेफरेंस से है हमारा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलेंगे आपको ऑर्गन, ऑर्गन से मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलेगा ऑर्गेनिज्म। ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के आगे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ये स्टार्ट होती है पॉपुलेशन से, जो सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मिलकर बनती है। कई सारी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मिलकर क्या बनाती हैं कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें ये लोग रह रही हैं, जहाँ पर ए बायोटिक फैक्टर साथ में रहेंगे और बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट, इकोसिस्टम मिलके बनाएगा बायोम, और ये बनाएगा आज बायोम से आगे बनेगा बायोस्फीयर। क्या बनेगा बायोस्फीयर, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ सेल से, तो सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होता है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर। तो दो तरह के यहाँ पे लेवल आपने पढ़े। एक है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसमें कौन से लेवल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और अगर हम ऑर्गेनिजम्स के इंडिविजुअल्स के अलावा बात कर रहे हैं या उनसे ऊपर की बात कर रहे हैं
तो उसमें आएगा पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। बायोम वर्ड आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे आप पढ़ोगे भी, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी वर्ड आया है डाइवर्स से, जिसका मतलब होता है वैरायटी और डिफरेंट, ठीक है? तो डाइवर्सिटी बोलता क्या है? अगर हम लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी अर्थ पे देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है? कि बायोडाइवर्सिटी अ टर्म is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth, ठीक है? कि अर्थ पर मिलने वाले डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डाइवर्सिटी के, क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी, ठीक? कि देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मिलती है प्लेनेट अर्थ पे, और वो डिफर कर सकती है इन स्ट्रक्चर, हैबिट, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। या अगर आप अपने आसपास नज़र घुमाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है? आप अपने पास क्या क्या देख सकते हैं? प्लांट में डाइवर्सिटी देख सकते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आपके आसपास हैं। कोई छोटे हैं, बड़े हैं, कोई बहुत छोटा है, ठीक है? और उनमें ढेर सारी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि साइज, फिर साइज ऑफ लीफ, structure of leaves, and their mode of reproduction और mode of nutrition, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं कि there is a great diversity among living organisms found on planet Earth, कि they differ in their structure। वो किस में डाइवर्स हो सकते हैं? स्ट्रक्चर, हैबिट, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं, आवास स्थान जिसको बोलते हैं, आवास स्थान। स्ट्रक्चर में आपका संरचना है कि उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? हैबिट, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप पढ़ोगे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है? इसके अलावा फिजियोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं, फिजियोलॉजी में हो सकता है, ठीक है? तो जो प्लांट और एनिमल्स में आपको वैरायटीज देखने को मिल रही हैं, वो वैरायटीज इन डिफरेंस की वजह से हो सकता है। और डिफरेंस किन किन चीज़ों में है? उनके स्ट्रक्चर में, उनके हैबिट्स में, उनके हैबिटेट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आप फिर पढ़ोगे वहाँ पे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड डीटीसी, ठीक है? ऑल द प्रोसेसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कहाँ पढ़ोगे? फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज वगैरह की बात हम बाद में करेंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है? कि इतनी वैरायटी होने के बाद भी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी होने के बाद भी, ठीक है, दे शो अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। जैसे मैं बता दूं सिमिलैरिटीज, फॉर एग्जांपल में मैं आपको बता दूं डॉग
एंड कैट, और इसके साथ एग्जांपल ले लेता हूँ काउ। डॉग, कैट और काउ में सिमिलरिटी क्या क्या है? सिमिलरिटी की बात करूंगा तो सिमिलरिटी इसमें है कि दे आर टेट्रापॉड्स। टेट्रापॉड्स मतलब दो हाथ दो पैर है, सॉरी, टेट्रापॉड्स चार पैर हैं सबके, तो कहलाता है फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। ओके, इसके अलावा दे हैव टेल, सबके पास टेल है, ठीक है, ईयर है, ठीक। और ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? दे आर मैमल्स। हैव मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, fur on their skin, fur on their skin, fur, or you can say that hair, body hair। तो ये सिमिलरिटीज, बट अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस भी आपको काफी दिखेगा कि डॉग, कैट एंड काउ, डॉग एंड कैट आर कार्निवोर्स, और काउ की बात करेंगे तो काउ आपका क्या है? हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको वैरायटीज तो हैं, लेकिन वैरायटीज में वो सारे के सारे बहुत सारी सिमिलरिटीज को शो करते हैं, ठीक है। और सिमिलरिटीज अगर आप देखोगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लोग का मैंने बताया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तीनों के तीनों क्या है? हेट्रोटॉप्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि इवन थ्रो देयर such a variety and diversity among living organisms organism बट बात क्या है कि शो करते हैं, शो अ लॉट ऑफ similarities similarities and common feature common feature so so that they can be arranged into many ग्रुप्स, ठीक है। और यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन का, कि वैरायटीज और डाइवर्सिटी होने के अलावा भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारी सिमिलरिटीज और कॉमन फीचर को शो करते हैं, और इसी की वजह से हम उनको अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में फॉर द स्टडी, फॉर ईज इन स्टडी, ईज इन स्टडी, कि उन्हें पढ़ने में सरलता आए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कि एग्जाम्पल देखते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन रखी होती हैं और डिफरेंट रैक में होती हैं, दर्द की अलग होंगी, बुखार की, फीवर की अलग होंगी, पेन की अलग है, एक्स की अलग हैं, क्रैम्प्स, तो अलग अलग इंजरीज की दवाइयाँ अलग अलग रैक पे रखी जाती हैं। उन्हें क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करने के बाद तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमें कोई भी मेडिसिन अगर चाहिए तो हमें ये पता रहता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, और उस क्लास में हम उस दवा को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी
सरलता के लिए हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो क्यों अरेंज कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड understand them and study them systematically under different categories. ठीक है. So this is the importance of arranging organisms on the basis of their similarities or common feature between them. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंस है. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और कॉमन फीचर बिटवीन them, कि उन्हें समझने के लिए और उनकी स्टडी करने के लिए सिस्टमैटिकली दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर कैटेगरीज. ठीक है. आज के लिए इतना ही. कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कल का टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. ठीक है. थैंक यू. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.